खरगोश को सबक। एक जंगल में एक बहुत खूबसूरत खरगोश हुआ करता था। वो जंगल के हर जानवर के साथ दोस्ती रखता था। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मुझे अगर एक छोटी सी भी परेशानी हो जाए तो मेरे सभी दोस्त मेरी मदद करने आ जाएंगे। अचानक एक दिन जंगल के कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। खरगोश बहुत घबरा गया था। अपनी दोस्त की मदद से वो बच जाएगा सोचकर वो हिरन के पास गया। दोस्त, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे नोकीले सींगों से मेरी मदद कर दो ना। उन्हें भगाकर तुम मेरी जान बचा लो प्लीज। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं अपने नोकीले सींगों से उन्हें भगा सकती हूँ। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। कुत्ते अभी भी खरगोश के पीछे पड़े थे। वो भागकर अपने दूसरे मित्र हाथी से मदद लेने लगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हो। मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़े हैं, अपनी सूंड से उन्हें मारकर यहाँ से भगा दो ना। मेरी जान बचा लो ना। मुझे माफ कर दो, मैं अभी अपना सारा काम खत्म करके आया हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ से भागकर एक बंदर के पास मदद मांगने गया। अरे नहीं, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो वो कुत्ते मुझे भी चीर कर खा लेंगे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोलकर बंदर झाड़ पर कूद बैठा। वहाँ खड़के खरगोश ने सोचा उसके किसी मित्र ने उसकी सहायता नहीं की थी। वो खुद ही बचने का उपाय सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वहाँ कुत्ते आ गए। उन्होंने उसे ढूंढा पर निराश होकर चले गए। उस खरगोश ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मुश्किल समय में कोई दोस्त हमारे काम नहीं आता। हमें खुद ही उस मुसीबत का सामना करना होगा। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद सियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी बाघ आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलने चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से
अंदर रह गए मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं। शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो? आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहां पहुंच गया। वहां सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है। भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है,
आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो। चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूछता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूछता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है।